गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू स्मार्ट व्यू एआई यूट्यूब चैनल, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए क्रिप्टो करेंसी की दुनिया की सबसे ताज़ा खबरें। तो चलिए बिना किसी का टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी पहली न्यूज़ पे। बात करते हैं कि कैसे हम इंडेक्स फंड और ईटीएफ का इस्तेमाल करके क्रिप्टो करेंसी मार्केट में पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। इन फंड्स में इन्वेस्ट करके हम डाइवर्स पोर्टफोलियो और क्रिप्टो करेंसी में हिस्सा ले सकते हैं बिना एक्टिव मैनेजमेंट के। इस आर्टिकल में स्टेप बाय स्टेप गाइड दी गई है जिसमें इंडेक्स फंड और ईटीएफ का इस्तेमाल कैसे किया जाए, उनके फ़ायदे और पॉसिबल रिस्क पर ध्यान दिया गया है। यह आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बताती है कि रिसर्च अच्छे से करनी चाहिए, रेप्यूटेबल फंड प्रोवाइडर को चुनना चाहिए और फीस और लिक्विडिटी जैसे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके इन्वेस्टर्स क्रिप्टो करेंसी मार्केट से पैसिव इनकम कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। हॉडलर डाइजेस्ट की लेटेस्ट एडिशन की अकॉर्डिंगली उसमें दो इंपॉर्टेंट इवेंट सामने आई है क्रिप्टो करेंसी दुनिया में। पहले सेल्सियस नेटवर्क के सीईओ एलेक्स को रिपोर्ट के अनुसार क्रिमिनल चार्जेस में गिरफ्तार किया गया। दूसरी बात, एक्सआरपी क्रिप्टो करेंसी की स्टेट के बारे में एक इम्पॉर्टेंट अपडेट सामने आया है। इसमें पता चला है कि एक्सआरपी को सिक्योरिटी के तौर पर नहीं माना गया। इसके एक्सप्लेनेशन से एक्सआरपी के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और लीगल स्टेट पर इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि सिक्योरिटी के रूप में घोषित होने पर और भी कंपाइलेंसेस जरूरी और डीप से इन्वेस्टिगेशन होती है। यह फिक्स करना कि एक्सआरपी को सिक्योरिटी के तौर पर नहीं माना जाता है आगे चलकर एक्सआरपी के फ्यूचर में उसकी यूज केस और यूजर्स द्वारा इस्तेमाल में ग्रोथ ला सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। फ्लोरिडा के मुख्यमंत्री रॉन डिसैंटिस ने वादा किया है कि यूनाइटेड स्टेट में सीबीडीसी को रोक देंगे। डिसैंटिस ने सीबीडीसी के साथ जुड़ी खतरों के बारे में बढ़ते हुए चिंताओं के जवाब में ये घोषणा की है। सीबीडीसी पर बैन से डिसैंटिस का मकसद है कि वे वीटीईए सिस्टम की सुरक्षा करें और प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करें। मुख्यमंत्री का ये फैसला देश में डिजिटल एसेट्स के इस्तेमाल और निगरानी पर चल रहे मुद्दों को दिखाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। एआरके इन्वेस्टमेंट, एक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म, ने कहा है कि वो और भी कॉइनबेस के शेयर्स बेच चुकी है और अब अपना ध्यान मेटा प्लेटफॉर्म, जो कि पहले फेसबुक के नाम से जानी जाती थी, और रॉबिनहुड पर लगाने की तरफ शिफ्ट कर रही है। इससे पता चलता है कि एआरके इन्वेस्ट को लगता है कि ये प्लेटफॉर्म कॉइनबेस से ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं। ये फैसला फर्म के इनोवेटिव और डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट करने की स्ट्रैटेजी से मिलता जुलता है। आर्टिकल में शेयर बेचने की डिटेल्स और मेटा प्लेटफॉर्म और रॉबिनहुड में एआरके इन्वेस्ट की इंटरेस्ट की सही वजह नहीं दी गई। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। ट्रैवल इंडस्ट्री वेब3 टेक्नोलॉजी के वाइड स्प्रेड एडॉप्शन को बढ़ावा दे सकता है। वेब3, जो कि ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज सिस्टम पर बेस्ड है, ट्रैवल के अलग अलग पहलू को बदल सकता है, जैसे बुकिंग्स, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और लॉयल्टी प्रोग्राम्स। आर्टिकल में बताया गया है कि वेब3 ट्रैवल ट्रांजैक्शन में विश्वास, सुरक्षा और स्टेबिलिटी ऑफ लाइट को बढ़ा सकता है, जिससे कस्टमर्स का अनुभव सुधार सकता है और ऑक्यूपेशन के लिए खर्चा कम हो सकता है। इसके अलावा राइटर ने ट्रैवल सेक्टर में एनएफटीज के पोटेंशियल के बारे में भी बात किया है, जिसमें वर्चुअल सेमिनार और टिकटिंग जैसे अनोखे डिजिटल एसेट होते हैं। वेब3 टेक्नोलॉजी को ट्रैवल इंडस्ट्री में लोगों में लागू करने से मेन स्ट्रीम अडॉप्शन की प्रोसेस को बदल सकता है, लोगों के ट्रैवल स्ट्रैटेजी और एक्सपीरियंस को इम्पैक्ट करके। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। यह आर्टिकल 5 P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म से है, जिसमें हमें बताया गया है कि कैसे 5 P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म फाइनेंस इंडस्ट्री में बहुत इम्पैक्ट बना रहे हैं। P2P लैंडिंग का मतलब होता है कि यहाँ पर लोग सीधे बोरोवर्स को पैसे उधार दे सकते हैं बिना ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के मदद के। सबसे पहला, लैंडिंग क्लब। लैंडिंग क्लब एक बहुत बड़ा P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जो बोरोवर्स और इन्वेस्टर्स को जोड़ता है। इसमें पर्सनल, बिजनेस और ऑटो लोन्स जैसे अलग अलग लोन ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। दूसरा है प्रॉस्पर्स। प्रॉस्पर्स एक और पॉपुलर P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जो बोरोवर को अलग अलग मकसद के लिए लोन प्रोवाइड करता है। इसमें एक खास रिस्क मैनेजमेंट मॉडल इस्तेमाल किया जाता है जो बोरोवर्स की क्रेडिट वर्दीनेस का कैलकुलेशन करता है। तीसरा है मिंटोस। मिंटोस एक P2P लैंडिंग मार्केट प्लेस है जो इन्वेस्टर को यूरोपियन मार्केट के बोरोवर से जोड़ने में फोकस्ड है। यहाँ पर मॉर्गेज, पर्सनल लोन्स और बिजनेस लोन जैसे अलग अलग लोन ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। चौथा है पियरफॉर्म। पियरफॉर्म एक डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जो बोरोवर्स को इन्वेस्टर्स से जोड़ता है। यहाँ पर ज़्यादातर डेप्ट कंसोलिडेशन, क्रेडिट कार्ड रीफाइनेंसिंग और दूसरे पर्सनल फाइनेंसेस नीड्स के लिए लोन पर जोड़ दिया जाता है। और आखिर में पांचवा है अपस्टार्ट।
अपस्टार्ट एक इनोवेटिव P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके बोरोवर्स की क्रेडिट वर्दीनेस का कैलकुलेशन करता है। इसका मकसद एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अफोर्डेबल क्रेडिट की उपलब्धियों को बढ़ाना है। यह P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म ने ट्रेडिशनल लैंडिंग लैंडस्केप को ख़राब कर दिया, क्योंकि ये लोगों को अल्टरनेटिव लैंडिंग ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। इनके स्ट्रीमलाइन किए गए प्रोसेसेस और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बोरोवर को ट्रेडिशनल बैंक के मुकाबले लोन अप्रूवल जल्दी मिलता है और इंटरेस्ट रेट भी कम हो सकते हैं। इन्वेस्टर्स को भी यहाँ पर सीधे बोरोवर को पैसे उधार करके कमाई का मौका मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। SEC ने ब्लैक रॉक की बिटकॉइन ETF की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया है, जिससे रेगुलेटर रिव्यू का संकेत है। SEC की यह फैसला क्रिप्टो करेंसी ETF के प्रति रेगुलरिटी स्टैंस में शायद बढ़ाव की तरफ इशारा करता है। ब्लैक रॉक बिटकॉइन ETF लॉन्च करने की कोशिश कर रहा है, जिससे इन्वेस्टर ट्रेडिशनल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बिटकॉइन में हिस्सा लेंगे। SEC के द्वारा एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना ये बताता है कि अब वह इवैल्यूएशन ऑफ प्रपोजल करेगी और उसके रेगुलरिटी रिक्वायरमेंट के टेलर्ड डिसीजन लेने के बाद ETF के बारे में फाइनल फैसला करेगी। तो इतना ही आज की वीडियो में दोस्तों। अगर आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।